नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हमने देखा कि फाइनल अकाउंट्स बनाने में सबसे पहले रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं, उसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं और फाइनली बैलेंस शीट बनाई जाती है। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किस तरह से बनाया जाता है। किसी भी अकाउंटिंग पीरियड में कितने एक्सपेंसेस हुए हैं या कितनी इनकम हुई है, उसकी ये एक समरी है। किसी भी कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में जिस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है, ठीक उसी तरीके से नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाता है, जो एक्रूअल बेसिस के ऊपर बेस्ड होता है। एक्रूअल बेसिस का मतलब है कि वो तभी रिकॉर्ड किए जाते हैं जब वो अर्न हो जाते हैं या ड्यू हो जाते हैं, भले ही उनकी पेमेंट हमें रिसीव हुई हो, या एक्सपेंडिचर के मामले में भले ही वो पेड हुए हों एक्सपेंसेस या नहीं, लेकिन उनकी अकाउंटिंग उसी समय की जाती है, उसी साल में। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते समय हमने देखा था कि उसमें चाहे वो कैपिटल नेचर के आइटम्स हों या रेवेन्यू नेचर के, दोनों तरह के आइटम्स को हमने उसमें इंक्लूड किया था। लेकिन जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं, उसमें हम सिर्फ रेवेन्यू नेचर के आइटम्स इंक्लूड करते हैं। किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने से जो पर्पस सॉल्व होता है, जिससे हमें नेट प्रॉफिट मिलता है, ठीक उसी तरह से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नेट सरप्लस या नेट डेफिसिट बताता है। इसमें करेंट पीरियड के सिर्फ रेवेन्यू नेचर के, चाहे वो इनकम के आइटम हो या एक्सपेंडिचर के, उनको लिया जाता है। तो आप देखें कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कई बार अलग अलग फिगर दिए होते हैं कि सपोज करें कि हम सब्सक्रिप्शन की बात करें, तो सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर कितना, वो अमाउंट अलग दिया रहता है। ओपनिंग कितना आउटस्टैंडिंग था या क्लोजिंग कितना आउटस्टैंडिंग है, या बिगिनिंग में कितना एडवांस में आपको मिला हुआ था और एट द एंड ऑफ दैट ईयर कितना एडवांस मिला हुआ है। तो हमें ये कैलकुलेट करना पड़ता है कि एक्चुअली में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम कौन सा फिगर शो करें। तो ये कैलकुलेशन हम 3 प्रकार से कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन जो हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करना है, उसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम एक स्टेटमेंट फॉर्म बना के उससे कैलकुलेट करके देखते हैं। तो उसकी शुरुआत हम करते हैं स्टेटमेंट में। सबसे पहले जो सब्सक्रिप्शन आपको रिसीव्ड हुआ है ड्यूरिंग द ईयर फॉर द करेंट पीरियड, उसमें हम ऐड कर देते हैं सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर और रिसीव्ड इन एडवांस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। ये 2 फिगर हम ऐड कर देते हैं और तीनों के टोटल से डिडक्ट हम कर देते हैं आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंड एडवांस रिसीव्ड एट द एंड ऑफ द ईयर। तो फाइनली हमें जो फिगर मिलता है, वो फिगर हम ट्रांसफ़र कर देते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में। सब्सक्रिप्शन का अमाउंट जो हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, वो सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना के भी जाना जा सकता है। उसके लिए हम एक सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाते हैं और क्रेडिट साइड में सबसे पहले जो एडवांस में हमें एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर जो हमें रिसीव हुआ है, उसको सबसे पहले लिखते हैं। उसके बाद जो सब्सक्रिप्शन हमें रिसीव हुआ है ड्यूरिंग द ईयर करेंट पीरियड में, उसको लिखते हैं और एट द एंड ऑफ द ईयर कितना आउटस्टैंडिंग है सब्सक्रिप्शन, कितना हमें प्राप्त नहीं हुआ है, उसको लिखते हैं। डेबिट साइड में हम सबसे पहले शुरू करते हैं जो एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर जो आउटस्टैंडिंग था, जो फिगर जो हमें ट्रांसफ़र करना है, ये बैलेंसिंग फिगर आता है जो भी हमें ट्रांसफ़र करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ये। और उसके बाद जो लास्ट में जो होता है, ये एडवांस जो आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है एट द एंड ऑफ द ईयर। तो सभी फिगर्स हम अपनी जगह पे रख के जो बैलेंसिंग फिगर जो निकलता है, इस फिगर को हम ट्रांसफ़र कर देते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। सब्सक्रिप्शन का जो फिगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमें ट्रांसफ़र करना है, उसको हम एक इक्वेशन के माध्यम से भी हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आप देखें तो सबसे पहले इस इक्वेशन में SR है। SR मीन्स सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर प्लस OS2 मीन्स आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर प्लस AS1 मीन्स सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, जो एडवांस में आपको रिसीव हुआ है, उसमें से माइनस कर देते हैं आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। और AS2 मीन्स जो एडवांस आपको एट द एंड ऑफ द ईयर, इस करेंट ईयर के एंड में जो मिला है,
तो हमें फाइनली कैलकुलेट करने से वो फिगर मिल जाता है जो हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड में हमें शो करना है। ठीक इसी तरह से हम किसी भी एक्सपेंस के लिए इसी तरह से ये तीनों मेथड से किसी भी एक्सपेंस को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एंट्रेंस फीस में कई बार क्वेश्चन में दिया होता है कि या तो उसको रेवेन्यू रिसीट उसको ट्रीट किया जाए, तब हम उसको ट्रांसफर कर देते हैं पूरी तरह से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, या कहा जाता है कि उसको कैपिटल रिसीट ट्रीट किया जाए, तब हम उसे पूरी तरह से ट्रांसफ़र कर देते हैं बैलेंस शीट में, या दोनों प्रकार से दिया जाता है। कुछ वो परसेंटेज बताता है कि 40% ट्रीटेड एज दी रेवेन्यू इनकम एंड 60% ट्रीटेड एज दी कैपिटल रिसीट, तब हम उसका कैलकुलेशन करते हैं और 40% और 60% हम दोनों अलग अलग जगह बैलेंस शीट में कैपिटल रिसीट जितना बताया उतना ट्रांसफ़र करते हैं, और जो रेवेन्यू में 40% बताया उतना हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ट्रांसफ़र कर देते हैं। इसी तरह से डोनेशन और लेगेसीज का ट्रीटमेंट करते समय कई बार इंफॉर्मेशन में दिया जाता है कि उसका कुछ परसेंटेज कुछ स्पेसिफिक फंड में ट्रांसफ़र करना है, जैसे कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में या पवेलियन कंस्ट्रक्शन में या कुछ इस तरह से कुछ स्पेसिफिक वर्क के लिए। तब हम जो फिगर दिया हुआ है उसका परसेंटेज जितना स्पेसिफिक फंड में ट्रांसफ़र करना है उतना ट्रांसफ़र करते हैं, और यदि बाकी का जो रेवेन्यू हमें ट्रीट करना है तब हम उसको रेवेन्यू इनकम की तरह इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में उतना अमाउंट ट्रांसफ़र कर देते हैं। कुछ कंज्यूमेबल आइटम्स लाइक स्टेशनरी है या स्पोर्ट्स मटेरियल है, इनको निकालने के लिए कि ड्यूरिंग द ईयर कितना कंज्यूम हुआ है, हम कुछ कैलकुलेशन करना पड़ता है ऑन द बेसिस ऑफ जो इन्फॉर्मेशन दी हुई हो। तो जो ड्यूरिंग द ईयर जितना भी कंज्यूम हुआ है उसको हम ट्रांसफ़र कर देते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में, और इसी तरह से हम स्टॉक का कैलकुलेशन ठीक उसी तरह से करते हैं जिस तरह से किसी भी कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन का कैलकुलेशन करते हैं, और जो स्टॉक बचा हुआ है उसको हम बैलेंस शीट में स्टॉक इन हैंड अकाउंट में हम वहाँ पे ट्रांसफ़र कर देते हैं। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कई बार अपने मेंबर्स के लिए कुछ ट्रेडिंग एक्टिविटी भी परफॉर्म करते हैं, जैसे कि कई जो क्लब है वो अपने मेंबर्स के लिए रेस्टोरेंट रन करते हैं, कुछ हॉस्पिटल्स अपने मेंबर्स के लिए केमिस्ट शॉप रन करते हैं, लाइब्रेरीज़ हैं वो मेंबर्स के लिए कुछ बुक शॉप रन करते हैं। तो इस तरह के जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो एक अलग से एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, और उसका जो भी प्रॉफिट होता है उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में, और जो स्टॉक जो भी बचा हुआ है उसको बैलेंस शीट में हम स्टॉक जो हेड है उसमें हम उसके नीचे वहाँ पे शो कर देते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का जो बैलेंसिंग फिगर है वो या तो सरप्लस होता है, उसे डिफाइन हमने किया था कि एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, या डेफिसिट होता है जिसे हमने कहा था कि जो एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम होता है, और इसे हम ले जाके बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र करते हैं और कैपिटल फंड से सरप्लस वहाँ हम जोड़ देते हैं, या डेफिसिट है तो उसको कैपिटल फंड से घटा देते हैं। क्योंकि इसे एक्रूअल बेसिस के ऊपर बनाया जाता है तो जो नॉन कैश आइटम है लाइक डेप्रिसिएशन है, या जो डेटर्स के ऊपर जो प्रोविज़न हमें करना है, या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, वो सभी आइटम्स हम यहाँ पे इंक्लूड करते हैं और उसके लिए एडजस्टमेंट एंट्री बनाते हैं। उसको इंक्लूड करने के बाद ही हम उसकी बैलेंसिंग करते हैं। तो आइए एक बार फिर से हम स्टेप्स देखते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किस तरह से बनाते हैं। तो क्योंकि ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के ऊपर बेस्ड है, तो सबसे पहले ये बहुत ज़रूरी है कि हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट को बहुत अच्छी तरह से स्टडी करें। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते समय सबसे पहले ओपनिंग कैश एंड कैश एट बैंक को हम वहाँ से रिमूव कर देते हैं, साथ ही जो क्लोजिंग कैश एंड कैश एट बैंक है उसको भी हम वहाँ से रिमूव कर देते हैं। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते समय जो हमने रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर के दोनों इनकम या एक्सपेंडिचर का हमने टोटल लिया था, यहाँ पे हम जो कैपिटल नेचर की इनकम से या एक्सपेंसेस है उसको यहाँ से हम रिमूव कर देते हैं, क्योंकि उनको हम बैलेंस शीट में अलग से शो करते हैं। क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बेस्ड होता है एक्रूअल बेसिस के ऊपर,
तो जो भी इंफॉर्मेशन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में दी हुई हो और साथ में जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई हो, उस दोनों की इंफॉर्मेशन से हम कैलकुलेट करते हैं कि कौन सा फिगर एक्चुअल में हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। तो वो हम कैलकुलेट करते हैं और वो फिर इनकम साइड में या एक्सपेंडिचर साइड में उसको शो करते हैं। नॉन कैश आइटम्स लाइक डेप्रिसिएशन जो एसेट्स के ऊपर लगाया गया है, कोई प्रोविज़न है जो डाउटफुल डेट्स के ऊपर हमें प्रोवाइड करना है, या कोई प्रॉफिट या लॉस जो फिक्स्ड एसेट्स की सेल के ऊपर हमें हुआ है, वो सभी आइटम्स हम यहाँ पे इनकम साइड में या एक्सपेंडिचर साइड में यहाँ शो करते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की बैलेंसिंग करने के लिए हम इनकम साइड का टोटल लगा के देखते हैं और एक्सपेंडिचर साइड का टोटल लगा के देखते हैं और किस तरफ ज़्यादा अमाउंट आ रहा है दूसरी तरफ उसका बैलेंस निकलेगा। जैसे सपोज करें कि आपकी इनकम साइड में जो बैलेंस है, जो टोटल आया है वो 1 लाख रुपए का है और जो आपका एक्सपेंसेस हैं ये सिर्फ 80,000 रुपीज़ के हैं, तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो सरप्लस कहलाएगा, या जिसे हमने एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर भी डिफाइन किया था। और इस जो 20,000 बैलेंस है इसे हम ले जाके बैलेंस शीट में कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे। इसी तरह से यदि हम देखते हैं कि एक्सपेंसेस ज़्यादा आए, 1 लाख रुपीज़ आया, या जो आपकी जो इनकम है ये 80,000 है, तब उस समय ये डेफिसिट कहलाएगा और इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, और ये जो डेफिसिट है 20,000 की, ये जाके बैलेंस शीट में जो कैपिटल फंड है उससे डिडक्ट हो जाएगी।